हमने टॉपिक लिया है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस सॉलिड टू सॉलिड ही देखने वाले हैं। तो जो सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन टेक्निक्स है उसमें हम हैंड पिकिंग, सीविंग, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग मिक्सचर यानी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद थ्रेशिंग है एंड विनोइंग है एंड सब्लिमेशन है। तो ये हम टेक्निक इसमें देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक है सब्सटेंसेस सेपरेशन टेक्निक्स। हमने ये लिया है विद रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस और सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस है। तो सेपरेशन जो टेक्निक है सॉलिड टू सॉलिड, तो जो मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर क्या है? तो ये सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली बॉन्डेड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो मिक्सचर क्या है कि जब भी 2 सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और उनमें सिर्फ फिजिकल मेथड से ही वो एक साथ आते हैं, तो उसको मिक्सचर कहते हैं। तो उनमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है कंपोनेंट का, इंडिविजुअल कंपोनेंट जो भी जिससे मिक्सचर बना है। एग्जांपल है एयर है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, सैंड एंड वाटर है, सीमेंट है, विनेगर है, तो ये अलग-अलग एग्जांपल है। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर है कि जो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल वो फिजिकली मिक्स होते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो एग्ज़ैक्टली केमिकली जुड़े हैं या फिजिकली जुड़े हैं या कंबाइन किए। तो एयर, सॉल्ट वाटर, विनेगर, ब्लड, एलॉयज़, तो ये क्या है होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। तो इसमें एग्ज़ैक्टली हम आँखों से तो देख कर बता नहीं सकते हैं कि ये केमिकली बॉन्डेड है कि नहीं है। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो ये डिफरेंट कंपोनेंट आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और हम आँखों से देखकर ही हमको उनको बता सकते हैं कि वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और उनका फिज़िकली जो फेज़ है वो सेपरेट ही रहता है। जैसे सैंड एंड वाटर हो गया, सलाद हो गए, सीमेंट, ऑयल एंड वाटर, तो ये सारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। तो सॉलिड एंड सॉलिड हमें सेपरेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज़ अगर हमें उसमें भी कोई भी अगर अनवांटेड हार्मफुल कंपोनेंट है या डिस्टोनिंग करना है हमें राइस को या फ़िल्टर करना है इम्प्यूरिटीज़ को फ्रॉम वाटर, तो अलग-अलग पर्पसेज़ के लिए हम सेपरेट करते हैं। हम इसे प्योर सब्सटेंस डिराइव कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। सब्सटेंस निकाल सकते हैं, सब्सटेंसेस निकाल सकते हैं, जैसे प्यूरिफाइंग सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर से हम क्या निकालते हैं? तो सॉल्ट को निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्योर करते हैं सॉल्ट को। टू गेट मल्टीपल यूज़फुल प्रोडक्ट, जैसे टी लीव्स है, तो टी लीव्स को जैसे हम सीविंग करते हैं, मान लीजिए फ़िल्ट्रेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? तो सी लीव्स मिलती है। सी लीव्स हम फर्टिलाइज़र के जैसे यूज़ करते हैं एंड टी टी जो है वो ड्रिंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। टू प्रिपेयर अ सब्सटेंस फॉर फर्दर यूज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल रिफाइनिंग में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है और उसमें से अलग-अलग जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिराइव किए जाते हैं। रिसाइक्लिंग जो है तो उसे हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज़ है वो रिकवर कर सकते हैं जिसको हम बाद में रीयूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में एनालिसिस करने के लिए भी हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल क्रोमैटोग्राफी जो है, तो क्रोमैटोग्राफी में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट जिससे वो मिक्सचर बना है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो है, तो इसमें भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जो भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, तो उनको अगर सेपरेट आउट करेंगे तो रिएक्शन कैन बी डन बेटर और जो भी प्रोडक्ट को अगर सेपरेट करते हैं, देन रिएक्शन वो यानी कि प्रोडक्ट को ही डिराइव करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस की जाती है। तो फर्स्ट हमारा टेक्निक है सेपरेटिंग मिक्सचर हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग में मैन्युअली जो भी हमें आँखों को दिखता है, तो वो सब्सटेंसेस हम सेपरेट आउट करते हैं। तो हैंड पिकिंग इज़ द सिम्पलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन सब्सटेंसेस। दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली व्हेन अनवांटेड मटेरियल इन स्मॉल क्वांटिटी। Moreover, shape, size and color of the unwanted material is different than that of useful material. For example, पेबल अगर है राइस में, ब्रोकन ग्रेन्स है राइस में या जो भी आपका इनपुट है एंड इंसेक्ट्स अगर उसमें है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। राइस, वाई व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, हैंड पिकिंग से। तो हैंड पिकिंग जो है तो ये मैनुअल सेपरेशन टेक्निक है। ये इसमें मिक्सचर हेटेरोजेनस होता है। जब मैनुअल सेपरेशन प्रैक्टिकल हो तभी हम हैंड पिकिंग करते हैं। तो फिजिकली हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं लार्जर अनवांटेड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द मिक्सचर बाय हैंड। तो ये रिलाई करता है, ये मेथड रिलाई करता है डिफरेंसेस इन कलर, शेप एंड साइज। इफेक्टिव फॉर स्मॉल क्वांटिटीज मिक्सचर व्हेन कंपोनेंट्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। यानी कि अगर हम लार्ज क्वांटिटी रहेगा तो हैंड पिकिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल है रिमूविंग हस्क, स्टोन फ्रॉम राइस, पेबल्स फ्रॉम ग्रेन्स,
separating green grapes from the black ones, picking different types of bean from each other. दूसरा हमारा टेक्निक है सीविंग, तो सीविंग में क्या करते हैं, हम ये सीवर यूज़ करते हैं, ये सीव है और सीवर को यूज़ करके हम फ़िल्टर आउट करते हैं, अलग-अलग जो पार्टिकल साइज़ है उसका। तो अलग-अलग पार्टिकल साइज़ को सेपरेट करने के लिए हम सीविंग यूज़ करते हैं। तो सीविंग जो है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट सीव यूज़ किया जाता है या मेश यूज़ किया जाता है टू सेपरेट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज़ेज़। सीव क्या करता है, तो सीव का शेप या साइज़ ऐसा रहता है जिसकी वज़ह से ये अलाउज़ स्मॉलर पार्टिकल टू पास थ्रू इट एंड पास थ्रू द सीव होल व्हाइल द रिटेनिंग द लार्जर पार्टिकल ऑन द टॉप। तो सिमिलर साइज़ का अगर शेप हो सिमिलर साइज़ हो, इर्रेगुलर शेप हो और पार्टिकल साइज़ अगर लेस देन अगर मेश साइज़ हो, तो ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फाइन स्टिकी मटेरियल है, तो इसकी वजह से भी सीविंग का एफिशिएंसी कम हो सकता है। तो ये प्रोसेस जो है जनरली जो सीविंग प्रोसेस है, ये डस्ट और नॉइज़ क्रिएट करती है। तो इसके सीविंग के जो एप्लीकेशन है, जैसे शिफ्टिंग करते हैं हम फ्लोर का किचन में, सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम द ग्रेवल कंस्ट्रक्शन साइट पे, सॉर्टिंग ग्रेन्स करते हैं एग्रीकल्चर में एंड चेकिंग क्वालिटी ऑफ पाउडर मेडिसिन इंडस्ट्री में। तो थर्ड हमारा टेक्निक है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेट को यूज़ करके जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसको सेपरेट आउट किया जाता है। तो ये जो है, तो ये मैनुअल मेथड है और ये जो है, तो ये ऑटोमेटेड मेथड है। तो इसमें रोलर यूज़ किया जाता है या कन्वेयर बेल्ट यूज़ किया जाता है। और यहाँ आप देखेंगे, तो यहाँ ये जो है, तो इस बेल्ट पे जो मैग्नेटिक मटेरियल तो यहाँ गिर रहा है और जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो वेलोसिटी के कारण, ये जो वेलोसिटी है कन्वेयर बेल्ट का, तो इसके कारण आगे गिर रहा है। तो मैग्नेटिक जो सेपरेशन है, तो ये फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस है। ये सेपरेट करता है मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मेथड जो है वो सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ करते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल। प्रिंसिपल इसका यूज़ कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है सो दैट मैग्नेटिक मटेरियल गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड नीड टू बी स्ट्रांग इनफ टू इफेक्टिव। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग इनफ नहीं है, तो मटेरियल सेपरेशन आसान नहीं रहेगा। तो इसके एप्लीकेशंस है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है माइनिंग में, रिमूविंग आयन कंटामिनेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, जैसे इंडस्ट्रियल में किया जाता है। एनवायरमेंटल क्लीनअप जो है, उसमें भी मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ किया जाता है टू रिमूव द मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सेपरेट सेल्स यानी कि जो मेडिसिन है, मेडिकल या बायोलॉजी के जो ब्रांच है, तो उसमें सेपरेट जो सेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, कैंसर सेल है, तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए फ्रॉम द डायग्नोस्टिक सैंपल, इसमें बायोमेडिकल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सेपरेट फेरस मटेरियल फ्रॉम द अदर रिसाइक्लेबल मटेरियल। तो सेपरेटिंग फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, तो रिसाइक्लिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है विनोइंग। तो विनोइंग में हम विंड जो है, नेचुरल जो विंड है, उसका इस्तेमाल करके हम सेपरेट आउट करते हैं मटेरियल। तो जो भी हेवी मटेरियल इधर ही गिर जाएगा जगह पे, एंड जो लाइट वेट मटेरियल है, वो थोड़ा-सा दूर जाके गिर जाएगा, तो आसानी से हमें ये सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो विनोइंग में क्या करते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर कॉल्ड विनोइंग। तो इन विनोइंग द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट। द lighten component gets separated from the heavier one because of the wind or air blow. It is common method used by farmer. They stand on a raised platform to allow the threshed 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 food grains to fall slowly on the ground. The wind carries lighter husk and heavier grain drop on the ground। यानी कि जो लाइटर जो भी लाइटर यानी कि वेट डिफरेंस जिसका भी ज्यादा रहेगा, तो अकॉर्डिंगली वो सेपरेट आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द विंड। तो विनोइंग जो मेथड है, तो इसमें विंड यूज किया जाता है या ब्लोइंग एयर यूज किया जाता है। इसमें सेपरेट किया जाता है हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर वेट। डिसएडवांटेज ये है कि हेवियर जो इम्प्यूरिटीज, अगर हेवियर इम्प्यूरिटीज है देन द ग्रेन, तो ये मेथड यूज नहीं की जा सकती बिकॉज दिस कैनॉट सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द हेवी मटेरियल। तो नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज क्वांटिटी। अगर लार्ज क्वांटिटी रहेगी तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इट में लीड टू लॉस ऑफ ग्रेन व्हिच रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड। तो इसमें मान लीजिए क्या होता है कि जब हवा से उड़ के जाता है, तो हवा ज़्यादा रहेगी या विंड ज़्यादा रहेगी, तो क्या हो जाता है इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है, इम्प्यूरिटीज़ के साथ ग्रेन भी उड़कर जा सकते हैं, इसकी वजह से लॉस हो सकता है ग्रेन का। इंस्ट्रूमेंट इसमें हम नेचुरल एयर यूज़ कर सकते हैं या आर्टिफिशियल फैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है वेट डिफरेंसेस, जो सेपरेट करता है सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर।
तो एप्लीकेशन यहाँ इसके है सेपरेट चाफ फ्रॉम द ग्रेन एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है एंड रिमूविंग लाइट वेट पेस्ट फ्रॉम द स्टोर्ड ग्रेन। यानी कि अगर मान लीजिए उसमें कोई छोटे-छोटे इंसेक्ट है तो उसको भी सेपरेट आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थ्रेशिंग है, थ्रेशिंग में मैनुअल भी की जाती है, तो ये मैनुअल थ्रेशिंग है, ये भी मैनुअल थ्रेशिंग है, ये भी मैनुअल थ्रेशिंग है। तो इसमें एनिमल का इस्तेमाल किया जाता है, नीचे जो है, जो क्रॉप को डाला जाता है और उसके ऊपर जो कैटल है या काऊ है, तो वो उसके ऊपर जो वॉक ओवर करता है या चलता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हस्क जो है या चाफ है, उससे वो सेपरेट आउट हो जाता है। और ये क्या है, तो ऑटोमेटिक मशीन है, तो मशीन के विद द हेल्प ऑफ मशीन आल्सो वी कैन डू द थ्रेशिंग। इन थ्रेशिंग प्रोसेस क्या करते हैं, स्टॉक जो होता है, तो उसको बीट किया जाता है to free from the seed. Sometimes threshing is done with the help of bullock, तो bullock के साथ ही है। Machine are also used to thresh the large quantities of grain, तो large quantity का grain के लिए हम जनरली मशीन यूज करते हैं। तो जो थ्रेशिंग है, तो ये प्रोसेस है सेपरेट करने का ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हस्क। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं मैन्युअली, ये मैन्युअली भी कर सकते हैं, एनिमल पावर के साथ कर सकते हैं या मशीन के साथ भी किया जा सकता है। मशीन जैसे बड़ी-बड़ी मशीन होती है हार्वेस्टर्स, तो इसमें प्रोसेस क्या है कि मैन्युअली इसको बीट किया जाता है जो भी स्टॉक है अगेंस्ट द हार्ड सरफेस विथ या कभी-कभी जो टूल है तो किसी टूल के साथ जिसको फ्लेल ऐसे कहते हैं, तो फ्लेल के साथ भी उसको बीट किया जाता है या अदरवाइज़ एनिमल क्रश किया जाता है बाय वॉकिंग ओवर। ये मेथड के डिसएडवांटेज ये है कि मैकेनिकल डैमेज हो जाता है ग्रेन को, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इसकी वजह से जो लोअर क्वालिटी यील्ड हमें मिलता है, आउटपुट हमें कम मिलता है। अगर मान लीजिए हम इसमें एनर्जी अगर यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशन इन मैकेनिकल थ्रेशिंग, तो एनर्जी यूज़ करना पड़ता है। एनवायरमेंटल इश्यू है, सॉइल जहाँ भी हम बीट करते हैं, तो वहाँ सॉइल कॉम्पैक्शन हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है और ये अगर मैनुअली करें तो मैनुअली लेबोरियस प्रोसेस है। तो सब्लिमेशन जो है, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 सॉलिड मिक्स है, तो उसमें से मान लीजिए एक जो सब्सटेंस है, वो वोलेटाइल है, यानी कि गर्म होने के बाद उसके वेपर बन जाते हैं। तो जैसे ही अगर हम उसके वेपर बन जाएँगे गर्म करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ एग्ज़ैक्टली ये जो ऊपर का सरफेस है, वो कूल सरफेस है, तो इसमें क्या हो जाता है, तो कूल सरफेस होने के कारण इसमें क्या हो जाता है कि ये जैसे ही कूल हो जाता है, तो यहाँ ये डिपॉज़िट हो जाता है इस सरफेस पे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनियम क्लोराइड है या सॉल्ट है, तो दोनों दिखने में व्हाइट ही कलर होते हैं। तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्लिमेशन क्या है? तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इंटू द गैस। सब्लिमेशन जो मेथड है, तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो भी सब्लिमेबल यानी वोलेटाइल जो सब्सटेंस है, यानी कि अगर मिनिमम 2 सब्सटेंसेस है, जिसमें एक वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है, यानी कि एक अपने आप सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए लेकिन अगर एक ही सब्सटेंस में मान लीजिए मोर देन 1 अगर सब्सटेंसेस है कि जो वोलेटाइल है या डायरेक्टली सब्लाइम होते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स रहेगा उस केस में। तो सब्लिमेबल जो सब्सटेंस है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही ठंडा होता है कूल सरफेस पे, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है जिसकी वजह से हमें नॉन सब्लिमेबल जो कंपोनेंट है वो पीछे ही रह जाता है। इसमें सब्सटेंसेस है फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, आयोडीन है, ये सब्लिमेबल सब्सटेंसेस है। तो एग्जांपल जैसे अमोनियम क्लोराइड है और कॉमन सॉल्ट है, तो इसको हम सेपरेट आउट करने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, यानी कि जितने भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, तो ये बहुत कम सब्सटेंस के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इनएफिशिएंट इन लार्ज स्केल सेपरेशन, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर सेपरेशन रहेगा, तो ये टेक्निक उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। समटाइम्स इट लीड्स टू इनकम्प्लीट सब्लिमेशन और कंटामिनेशन। तो एग्ज़ैक्टली बहुत बार क्या होता है कि एग्ज़ैक्टली पूरा का पूरा सब्सटेंस सब्लाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें पूरा आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसमें इट रिक्वायर्स प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल। अगर मान लीजिए टेम्परेचर ऊपर-नीचे हो गया, तो जो सब्सटेंसेस है, तो उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। इट मे नॉट बी आइडियल फॉर सेपरेटिंग मल्टीपल वोलेटाइल सॉलिड। अगर मान लीजिए हमने जैसे डिस्कस किया, अगर एक से ज़्यादा अगर वोलेटाइल सॉलिड अगर एक ही मिक्सचर में है, तो ये मेथड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सेपरेट आउट करने के लिए। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.